हेलो दोस्तों, वेलकम टू चलो बैग भरो निकल पड़ो विद नील पाटिल। आज हमारे साथ है मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त और बीना वर्ल्ड के टूर मैनेजर प्रणीत जोशी। और आज हम बात करने वाले हैं वाघा बॉर्डर के बारे में। तो प्रणीत, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आते हैं टॉपिक पर। वाघा बॉर्डर, यस। वाघा बॉर्डर में एक यस विवेक। पेट्रियोटिक फीलिंग आता है, तो वाघा बॉर्डर के बारे में थोड़ा हमें बताइए। जी विल, बेसिकली वाघा बॉर्डर जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो भारत में बहुत सा बॉर्डर्स है उसमें से एक आता है वाघा बॉर्डर। बेसिकली वाघा ये जो है ये लाहौर के नजदीक वाला गांव है जो आता है पाकिस्तान साइड पे। और भारत के साइड पे जो गांव आता है उसका नाम है अटारी। तो बेसिकली इसे वाघा बॉर्डर नहीं, इसे वाघा अटारी बॉर्डर भी कहा जाता है। तो भारत में जितने जितने बॉर्डर्स है उसमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट बॉर्डर भी है। उसका एक रीजन ऐसा है कि यहाँ से ग्रैंड ट्रंक रोड भी पास होता है। जो रोड 2500 साल पुराना रोड है, जो कि भारत और भारतीय उपखंड जिसे हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और सेंट्रल एशिया, इन दोनों पार्ट्स को जो है वो कनेक्ट होता है। ओके, सो प्रणीत, ऑफ कोर्स इंडिया की बॉर्डर जो चाइना के साथ है, जो नेपाल के साथ है, जो पाकिस्तान के साथ है, वो बहुत ही लंबी है। पर वाघा अटारी बॉर्डर आपने जरूर बहुत अच्छी तरह से कहा, वो वाघा बॉर्डर ही नहीं, वाघा अटारी बॉर्डर है। और जब हम अमृतसर से वाघा बॉर्डर की तरफ जाते हैं तभी हम बहुत जगहों पे पढ़ते हैं अटारी बॉर्डर, अटारी बॉर्डर। सो ये साइंस देखने के बाद पता चलता है कि वो वाघा अटारी बॉर्डर है। तो वाघा यस अटारी बॉर्डर, यहाँ पे एक रिट्रीट सेरेमनी होती है, उसका यस सिग्निफिकेंस क्या है? यस फिर बेसिकली जो सूर्यास्त से पहले, सनसेट से पहले भारत और पाकिस्तान के, मतलब बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स, इन सोल्जर्स के बीच में एक अच्छा बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है। फ्लैग जो है भारत और पाकिस्तान के, वो दोनों फ्लैग नीचे लाए जाते हैं, उसको लोअरिंग द फ्लैग ऐसा भी कहा जाता है। तो वो फ्लैग नीचे लाने के लिए एक सेरेमनी होती है। तो वो सेरेमनी बहुत ही ब्यूटीफुल सेरेमनी होती है। एक अच्छा सा परेड का उनका ड्रिल होता है वहां पे, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के वो परेड होती है। बहुत अच्छी तरह से रिट्रीट करते हैं, बीट्स करते हैं। और वो सेरेमनी होने के बाद जो है भारत और पाकिस्तान के दोनों जो फ्लैग्स हैं वो एग्जैक्टली सूर्यास्त से पहले दोनों फ्लैग्स नीचे उतारे जाते हैं। तो इसे रिट्रीट द सेरेमनी कहते हैं। सो प्रणीत, ऑफ कोर्स आई थिंक मैंने वाघा बॉर्डर की रिट्रीट सेरेमनी 2017 में अटेंड की थी। और तभी जो इंडियन साइड पे स्टेडियम है, मैं उसे स्टेडियम कहूंगा क्योंकि इतना सीटिंग उन्होंने बनाया है यस कि हम यस यस। कहीं पे भी बैठ सकते हैं। तो आप एक वीना वर्ल्ड के टूर मैनेजर हो, आपने वाघा बॉर्डर की सेरेमनी बहुत बार अटेंड की है। तो आपके कोई सीक्रेट टिप्स कि कहाँ बैठना चाहिए जहां से परफेक्ट व्यू आ सकता है? यस दिल, मैं आपको एक फॉर श्योर हमारे व्यूअर्स को और हमारे लिसनर्स को एक टिप देता हूँ इसके बारे में कि बैठना कहाँ पे चाहिए। तो नील, जैसे ही हम वाघा बॉर्डर के जो मेन स्टेडियम के अंदर एंटर करते हैं, तो एंटर करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ऊपर नीचे सभी जगह पे आपको सीटिंग अरेंजमेंट दिखता है। और वहाँ पे बड़े बड़े स्क्रीन भी लगे हुए हैं। तो आप कहीं पे भी अगर बैठोगे तो आपको स्क्रीन पे तो वो सेरेमनी दिखाई देती है। पर अगर आप सेरेमनी अपने आंखों से रोड पे, जो रोड है और गेट से उधर अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील आता है और एक बहुत अच्छा पेट्रियोटिक फीलिंग भी आता है। तो उसके लिए बराबर गेट के राइट हैंड साइड पे एक वीआईपी स्टैंड है। उसके लिए वीआईपी पासेस अरेंज करने होते हैं। तो अगर वीआईपी पासेस भी आप अरेंज नहीं कर पाए तो वीआईपी स्टैंड के बराबर बाजू में जो जगह आती है वहां से आपको भारत का और पाकिस्तान का जो गेट है वो आपको दोनों इजीली दिखता है। दोनों गेट्स इजीली देख सकते हो। और दोनों के फ्लैग्स जो है वो नीचे आते हो, आप इजीली देख सकते हो बाय नेकेड आईज भी। आप इजीली, आपको जो सेरेमनी चल रही है वो आपको पता चलती है। बहुत बार प्रणीत ऐसे होता है कि जब हम कोई आर्मी एरिया में जाते हैं तभी फोटोग्राफी बैन रहती है, वीडियो नहीं निकाल सकते हैं। तो वाघा बॉर्डर में रूल्स क्या है? नहीं, जैसे ही हम वाघा बॉर्डर के एरिया में एंटर करते हैं तो वहां पे जैमर्स लगे हुए हैं। तो आप बड़ी बड़ी बैग्स जो हमारी रहती है वो आप कैरी नहीं कर सकते। पर एक ऐसी बॉर्डर है कि जहाँ पे आप अपना मोबाइल जो है वो कैरी कर सकते हो। जैमर्स होने के कारण आपको उधर नेटवर्क नहीं रहता। तो आपके फोन जो है वैसे भी विदाउट यूज रहते हैं, पर आप उसका एक यूज कर सकते हो, वो है फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी। बहुत ही सुंदर आप वीडियोस और फोटोज निकाल सकते हो। और बहुत अच्छा फीलिंग आता है जब हमारे सोल्जर्स को परेड कर रहे रहते हैं और हम उनके साथ फोटो खींचते हैं। और उधर के सोल्जर्स जो है वो कभी फोटो के लिए मना नहीं करते। उनको भी अच्छा लगता है जब कोई भी बाहर का आके, मतलब जो कि आर्मी बेस से नहीं है, वो आके उनके साथ एक तस्वीर लेता है। उनके चेहरे पर की स्माइल और डेडिकेशन देख के ना बहुत अच्छा फीलिंग आता है। और वापस जब हम जाते हैं वाघा बॉर्डर से रिटर्न, तो मन में एक फीलिंग रहता है कि चलो
ये हमारे लिए जो है ना वो सरहद पे खड़े हैं, इसीलिए हम इधर घूम रहे हैं और हम चैन की नींद ले सकते हैं। तो जो एक फीलिंग होता है ना, मेरे भी बहुत सारे फोटोज है, तो जब भी वाघा बॉर्डर पे जाता हूँ तो सोल्जर्स के साथ फोटो जरूर खिंचवाता हूँ। और मैं सबको ये बताना चाहूंगा कि सोल्जर्स के साथ अगर हम फोटो खिंचवाते हैं और वो सेरेमनी भी जब हम शूट करते हैं ना, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। और उधर एक मील में आपको एक बताना चाहता हूँ, वहाँ पे बहुत पेट्रियोटिक सॉन्ग्स वगैरह प्ले हुए रहते हैं। तो वो पेट्रियोटिक सॉन्ग्स वगैरह जब हम सुनते हैं तो एक ऐसी फीलिंग रहती है कि कम ऑन। उधर एक है ना स्पेशल गाना बजता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, जिसे सेवा सुरक्षा बल कहते हैं। वो बेसिकली गाने में, गाना यूट्यूब पे आप मिल सकता है हमारे व्यूअर्स को और लिसनर्स को। वो गाना सुनने के बाद है ना, उधर बीएसएफ कब से फॉर्म हुई, कैसी है बीएसएफ, ये सब उस गाने में बताया जाता है। जब वो गाना बजता है ना, तो अलग ही फीलिंग और अलग ही मजा आता है उधर जाने का। आई थिंक आपने ये बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया कि वो बीएसएफ का गाना बजता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वहां पे बहुत सारी पेट्रियोटिक गाने बजते ही रहते हैं। यस। वंदे मातरम, चक दे इंडिया भी होता है। फिर यस प्रणीत, उधर हम फ्लैग लेकर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भाग भी सकते हैं, राइट? वो यस यस यस। ये जो है, जो हमारे साथ हमारे फीमेल ट्रैवलर्स जो रहते हैं, जो हमारे गर्ल्स रहते हैं, ये गर्ल्स के लिए सबसे अच्छा मौका होता है, सबसे सुनहरा मौका होता है। जब भी हम स्टेडियम में बैठे रहते हैं, जो उनकी सेरेमनी स्टार्ट होने से पहले वो अनाउंस करते हैं कि जितनी सारी लड़कियां हैं वो नीचे आए, और वो उनको एक क्यू में खड़े करते हैं। क्यू में खड़े करने के बाद उनके हाथ में एक एक के फ्लैग दिया जाता है, और वो फ्लैग लेके भागते भागते ऑल टुवर्ड्स द गेट जाते हैं। गेट में वो वंदे मातरम, भारत माता की जय ऐसा बोल के यू टर्न मार के फिर से वापस आते हैं। तो अगर कोई भी फीमेल ट्रेवलर अगर उधर ट्रेवल कर रही हो, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि बॉर्डर पे हम हैं, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे हम खड़े हैं। उसके बाद हमारे हाथ में हमारा प्यारा तिरंगा है, और वो तिरंगा लेके हम बॉर्डर पे भाग रहे हैं, और वो एक एंजॉय कर रहे हैं। तो ये फीमेल ट्रेवलर्स जो है, जो हमारी गर्ल्स रहती है, उनके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका होता है। जब भी हम टूर्स कंडक्ट करते हैं, तो मैं पहले उनको बता देता हूँ कि ऐसे ऐसे वो अनाउंस करने वाले हैं, और हमारे टूर्स में से भी सभी गर्ल्स जो है वो एंजॉय करने के लिए जाती है। ग्रेट। प्रणीत, दो सवाल। एक, कि आपने कहा कि ये जो रिट्रीट सेरेमनी है वो शाम को सनसेट के टाइम होती है, तो क्या इसका टाइम हर रोज चेंज होते रहता है कि एक फिक्स टाइम है? नहीं नहीं, इसका टाइम जो है वो 10-15 मिनट आगे पीछे सनसेट के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे विंटर में और समर में सनसेट के टाइमिंग्स जो है वो बेसिकली अलग रहते हैं। और जो बॉर्डर है वो सुबह 10 से शाम को 4 बजे तक ही ओपन रहता है। तो आपको अगर वो सेरेमनी के लिए एंटर करना है, तो आपको 3 या 3:30 बजे आपको उस स्टेडियम के अंदर एंटर करना पड़ता है। उसके बाद जैसे ही उस दिन का सनसेट का टाइम रहेगा, उससे आधे घंटे पहले ये सेरेमनी स्टार्ट होती है, और एग्जैक्टली सनसेट के टाइम पे जो है दोनों देशों के जो फ्लैग्स हैं वो नीचे उतार दिए जाते हैं। ग्रेट। और प्रणीत, क्या हमें इसके लिए टिकट्स खरीदने पड़ते हैं या प्री बुकिंग करना पड़ता है, या ये फ्री फॉर ऑल है? जी नहीं नहीं, इसके लिए कोई भी टिकट्स नहीं है, ये फ्री फॉर ऑल है। बहुत ही अच्छा रिट्रीट सेरेमनी होता है। इसके लिए इधर जो लोग आते हैं वो थोड़ा जल्दी आते हैं, क्योंकि जो अच्छे सीट, जैसे मैंने आपको बताया, जो सीट्स है वो फटाफट फुल हो जाते हैं। तो उसके लिए जब भी हम वाघा बॉर्डर हमें जाना है, तो हमें 4 से भी नहीं, 3 से भी थोड़ा सा पहले आके स्टेडियम में एंटर करके बैठना है। टिकट्स वगैरह इसके लिए कुछ नहीं है। सिक्योरिटी चेक जैसा हमारा एयरपोर्ट पे रहता है, ऑफ कोर्स इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां पे सिक्योरिटी चेकिंग होता है। तो सिक्योरिटी चेक होने के बाद हमें अंदर एंट्री मिलती है, और अंदर हम एंटर करके अच्छी तरीके से बैठ के वो रिट्रीट सेरेमनी एंजॉय कर सकते हैं। ग्रेट। ऑफ कोर्स प्रणीत, ये तो आपने वाघा बॉर्डर के बारे में हमें बताया, और ऐसी कोई चीजें हैं जो हमने मिस आउट की है इस वीडियो में? यस, वाघा बॉर्डर के बारे में तो मैंने बताया। तो वाघा बॉर्डर जिस शहर से दूर है, वो शहर है अमृतसर। भारत में बहुत सारे होली शहर से, होली सिटीज है, उसमें से एक आता है अमृतसर, जहाँ पे स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल जो है वो वहां पे है। तो गोल्डन टेम्पल भी, आप अगर वाघा बॉर्डर आप जा रहे हो, तो आप ऐसा प्लान कर सकते हो कि आप अमृतसर में जाके, वाघा बॉर्डर पे जाके आप गोल्डन टेम्पल भी विजिट करो। गोल्डन टेम्पल के एग्जैक्टली बाजू में है जालियन वाला बाग, जिधर जनरल डायर के ऑर्डर से वहां पे शूट आउट हुआ था, और बहुत सारे हमारे जो लोग थे वो मारे गए थे। तो जालियन वाला बाग भी उसी जगह पे है। और एक वहां पे इंटरेस्टिंग जगह है भी, जो मैंने लास्ट टाइम जब मैं गया था तब मैंने एक्सप्लोर की थी। वो है अमृतसर का वॉर मेमोरियल। भारत में अभी तक जितने जितने युद्ध हुए हैं,
प्री इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, उस हर एक युद्ध की वहां पे अच्छे से इंफॉर्मेशन जो है वो उन्होंने म्यूजियम के टाइप बना के रखी है। जैसे हम जैसलमेर में जाके जैसलमेर वॉर मेमोरियल देखते हैं, कारगिल में हम कारगिल वॉर मेमोरियल देखते हैं, वैसे इस जगह पे सारे जो हमारे वॉर्स हुए हैं इंडिया के, उसके बारे में हर एक के बारे में अच्छे से वहां पे इंफॉर्मेशन लिखी है। तो आप अगर अमृतसर में हो तो आप डेफिनेटली ये 3 साइट्स जो है वो आपको मस्ट विजिट कर सकते हो। और उसके बाद अगर क्यूजिन्स के बारे में बात किया जाए, अमृतसर है, पंजाब है, तो क्यूजिन्स तो बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं वहां पे। तो वहां पे मेरा सबसे फेवरेट क्यूजिन जो है वो हमारे हर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, वो है कुलचा, अमृतसरी कुलचा। अमृतसरी कुलचा और छोले के साथ हम वो क्यूजिन एंजॉय कर सकते हैं। ग्रेट प्रणीत, आपने तो वाघा बॉर्डर के बारे में ही नहीं तो अमृतसर के बारे में भी हमें बताया। पर जाते जाते एक फाइनल चीज, लाहौर ये वाघा बॉर्डर से 20 किलोमीटर पे है, इज दैट करेक्ट? यस यस यस, वाघा बॉर्डर जो है वो, वाघा जो गांव है पाकिस्तान का, जो लास्ट गांव है वो लाहौर से 20 किलोमीटर पे है। और जो हमारा अटारी ये जो गांव है ये अमृतसर से 28 किलोमीटर की दूरी पे है। ओके, और जो वाघा अटारी बॉर्डर पे इंडिया का जो बहुत बड़ा फ्लैग दिखता है, क्या वो लाहौर से भी दिखाई देता है? यस 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 यस, वो फ्लैग जो है वो आपको लाहौर से भी दिखाई देता है, बहुत ही बड़ा फ्लैग है वहां पे। जैसे ही आप वाघा बॉर्डर के स्टेडियम में एंटर करते हो तो आपको वो फ्लैग दिखाई देने लगता है। और फ्लैग देखने के लिए आप सामने देख के वो फ्लैग देख ही नहीं सकते, आपको आपकी नजर जो बहुत ऊंची करके आपको देखना पड़ता है कि वो फ्लैग कहाँ पे लगा है। और वो जैसे ही आप एंटर करते हैं वैसे ही वो फ्लैग देख के पेट्रियोटिक फीलिंग जो है वो आना शुरू होता है। हम धीरे धीरे स्टेडियम में एंटर करते हैं, हमारे सामने फ्लैग रहते हैं और जो अंदर पेट्रियोटिक सॉन्ग्स बजते रहते हैं वो भी धीरे धीरे हमारे कानों के ऊपर आते हैं। तो उसकी वजह से वाघा बॉर्डर का जो सेरेमनी है वो, मैं तो ऐसा कहूंगा कि भारत में अगर आप रह रहे हो, भारत जैसे सुंदर देश में आपका जन्म हुआ है, तो डेफिनेटली लाइफ में एक बार रिट्रीट सेरेमनी जो वाघा बॉर्डर पे होती है वो आप जरूर अटेंड करें। ग्रेट, थैंक यू सो मच प्रणीत, आज आपने हमें वाघा बॉर्डर के बारे में बताया। ऐसे ही आपसे फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। अंटिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आप थैंक यू वीणा सो वर्ल्ड की मच। टूर्स तो करते ही रहोगे। यस। आप परसों ही वीणा वर्ल्ड की एक टूर से आ रहे हो और आप कल और एक टूर पे जा रहे हो। यस। सो ऑल द बेस्ट टू यू। ट्रैवल, एक्सप्लोर, सेलिब्रेट लाइफ, ये हमारी थीम है। और आप आपके ट्रैवलर्स के साथ, वीणा वर्ल्ड के ट्रैवलर्स के साथ लाइफ सेलिब्रेट करते ही रहोगे, ये मैं चाहूंगा। थैंक यू सो मच लिसनर्स एंड व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। आपने इस चलो बैग भरो निकल पड़ो के एपिसोड को देखा, सुना। और हम अगले वीक वापस मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। अंटिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू।